माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ और आपके करियर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसे होंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ओके, और आपको इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा, ठीक है, उसे आप सेलेक्ट कर लें। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। वीडियो पॉज कर ले, आराम से सिलेक्शन करें। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर और आपके लव लाइफ के लिए कैसे होने वाले हैं। ओके, एक जनरल रीडिंग होगी एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो रही है आप रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रही है मैसेजेस उसे जाने दें। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होंगे। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। ठीक है, तो आप कभी भी देख रहे हैं किसी भी मंथ किसी भी ईयर, उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आप रिलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके करियर आपके लव लाइफ के लिए। वी हैव हार्मनी, दिस इज द लवर्स, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 6। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपके लिए डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, दिस इज 4 ऑफ कप्स। ऑप्शन नंबर 1 जो सबसे पहले कार्ड आया है वो है द लवर्स का और ये मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर चांसेस है कि आप अपने लवर्स से मिल सकते हो। इट मीन्स आपके लिए कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई कनेक्शन आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर आपके ऐसे सिचुएशन चल रहा है कि उस रिलेशनशिप में आप काफ़ी ट्रबल्स फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स है और चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप अपना दे रहे हो 100% और सामने वाले यानी कि आपके पार्टनर या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और आप बहुत थक गए उस रिलेशनशिप से। ठीक है, तो समवेयर मुझे दिखता है वो रिलेशनशिप इधर कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो रही है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो बिकॉज आप उस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया था, थर्ड पार्टी में रखा था, इवन देन आप उस पर्सन का वेट कर रहे थे। ठीक है, इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे एंड दिस इज़ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन और आप काफ़ी इस तरह से फील करेंगे लाइक आपके ऊपर से कोई बोझ हट गया है। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है एंड कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा। ओके, ये कोई नए पर्सन होंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो चलिए हम इसकी क्लैरिटी लेते हैं, ये कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कार्ड। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, व्हाई इज 5 ऑफ सोर्ड्स हियर। We have the Empress, we have 3 of Pentacles and then this is Ace of Swords. Wow. So यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिटी के लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप इस टाइम पे इन 6 मंथ्स में अपने ऊपर फोकस होने वाले हैं, अपने ऊपर फोकस होने वाले हैं इन द सेंस, अगर हो सकता है आप किसी पर्सन को चेस कर रहे हो या तो फिर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इवन देन आप उस पर्सन के लिए वेट करते हो, अपनी एफर्ट्स डालते हो, उनको कॉल करते हो, उनके लिए वेट करते हो। ठीक है, उनको बार बार उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते हो। ठीक है, यानी कि सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से होते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन 6 मंथ्स में आप डेफिनेटली अपनी वर्थ को पहचानोगे कि आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप सेल्फ लव करोगे, आप अपने आप को, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले हो उस रिलेशनशिप में या फिर इन जनरल आपके लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर फोकस होंगे, मे भी कुछ लोगों के लिए आप किसी तरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं या खुद के वर्क, खुद के करियर पे फोकस होने वाले इस टाइम पे। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी तरह की न्यू वर्क प्लेस या किसी तरह का नेटवर्क आप बिल्ड कर रहे हैं। ओके, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, एंड दिस इज एस ऑफ सोर्स, तो आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही है आपको समझ आ रहा है एंड समवेयर ओवर थिंकिंग के पैटर्न से निकल के समवेयर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप जहाँ पर मे बी
कहीं पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आप इस टाइम पे सही जगह पे टाइम लगाने वाले हो, सही जगह पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ही किसी के लिए सफ़र किया है और बहुत ज़्यादा वेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद की वर्थ को पहचानेंगे इन 6 मंथ्स में। और कुछ लोगों के लिए इस वजह से आप अपनी केयर करोगे, अपनी इंपॉर्टेंस पहचानोगे, अपने आप को बिल्ड करोगे, अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। एंड इस पाइल में, ठीक है, अगर आपकी ऐसी हैबिट है कि आप सिर्फ बात करते हो या तो फिर सिर्फ प्लान करते हो और एक्शन नहीं लेते, ओके, तो इन 6 मंथ्स में मे बी आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, ओके, जो आपको किसी तरह का जॉब ऑफर कर रहे हैं, या तो फिर आप इस पर्सन के कनेक्शन में आ रहे हो तो ये पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं आपके करियर के लिए, ठीक है। और आप इस टाइम पे सिर्फ बातें ना करके कुछ एक्शंस लोगे जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, इन द सेंस कि आपको सेटिस्फाई भी करेगा। इट मीन्स कि आप जो काम करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, और समवेयर आपको फील होगा कि जहाँ पर आपने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है तो इस टाइम पे आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं आपके करियर। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे जून में आता है एंड ये काफ़ी मुझे दिखाता है आपके अंदर बैलेंस आ रही है। और अगर आपकी हैबिट है कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हो या फिर आपके अंदर काफ़ी लेजीनेस है, उसको आप रिलीज़ करेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में आने वाले हैं। वी हैव 37, दिस इज़ पॉवर्टी, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड इनकम। नंबर 6 मैच्योर वुमेन, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए दिखाया जा रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाली है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मे बी आप कहीं पे एडमिशन ले सकते हो, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई न्यू कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी नए कोर्स को सीख रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी तरह के नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। मे बी आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपके पास आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तो फिर आपको किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। कोई पर्सन हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, जो आपको समवेयर किसी तरह से गाइड कर रहे हैं या तो किसी तरह से आपके करियर में हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को, अपने काम को कर सके, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने स्टेट, सिटी, कंट्री को छोड़ के जाएंगे किसी और स्टेट, सिटी, कंट्री जॉब सर्च के लिए या तो फिर कहीं एडमिशन के लिए। और अगर आपने कहीं लोन्स के लिए अप्लाई कर रखा है आपकी पढ़ाई के लिए या एडमिशन के लिए, तो आपकी वो क्लियर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस हमें क्या मिल रहा है आपके करियर के लिए, कैसा होगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर के लिए, बताएं एंजल्स। वी हैव जजमेंट, ओके। जजमेंट है तो डेफिनेटली आपके लिए कोई रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपने कहीं एग्जाम्स लिख रखे हैं, कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है, कोई जॉब इंटरव्यू ऐसा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि जैसा आपने कर्म किया है वैसे आपको फल मिलेंगे और आपके कोई एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें और भी मैसेज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका करियर कैसा होगा। वी हैव द हायरोफंट, वाओ। सो आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जा सकते हैं, ओके। आप कहीं भी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, किसी स्टेट, सिटी, जैसे कि मैंने कहा, चेंज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, ओके। एंड कोई नॉलेज गेन आप कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ सीख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे टीचर से मिल रहे हैं जो आपको समवेयर बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं आपके लाइफ जर्नी में, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपको समवेयर बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे और ये टीचर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दिस इज 7 ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो बहुत सारे ऑप्शंस को लेके, ठीक है। दिस कार्ड रिप्रेजेंट अ पर्सन हु विल बी योर टीचर एंड दिस पर्सन विल गाइड यू, ओके। ये पर्सन आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे से। एंड अगर आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो ये पर्सन, ओके, कहीं आप एडमिशन ले रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली एक टीचर से मिलने वाले हो इस टाइम पे और आपको कन्फ्यूजन की स्टेट से निकालेंगे ये पर्सन और आपको आपके लाइफ में सही डिसीजंस लेने में हेल्प करने वाले हैं। बॉटम में हमारे पास है जस्टिस। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की लीगल फील्ड में जा रहे हैं या तो फिर किसी तरह का एडमिशन आप ले रहे हैं और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वर्क है, कोई बिजनेस या कोई काम, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिल रही है। अगर आप कहीं पे किसी तरह की लीगल बैटल में फंसे हो या तो फिर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है। चलिए आगे और भी हम देखते हैं क्या पता चल रहा है। एंड ये मैसेजेस हम अभी लेंगे आपके लव लाइफ के लिए, ओके। क्या आएगा आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में। वी हैव दिस कार्ड, द चैरियट, मूव, ओके। सो यहाँ पर आपकी तरफ कोई पर्सन एक्शन लेंगे,
यहाँ पर आई कैन सी अ नॉट हियर, तो किसी के साथ आपकी बंधन बन रही है, इट मीन्स कि कोई मैरिज, या फिर अगर आप सिंगल हो तो किसी पर्सन से मिल रहे हो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड एंड ये है लवर्स का कार्ड। ओके, नंबर 6 एंड नंबर 7, तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो आपके रोमांटिक पार्टनर बनेंगे एंड इनके साथ आपकी किसी तरह की रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी इंगेजमेंट हो रही है इस पर्सन से, ठीक है। एंड क्योंकि ये एक मेजर अरकाना कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखा रहा है। सो ये एक मैरिज हो सकती है या फिर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप आपका इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्टार्ट होगा, एंड ये पर्सन आपकी तरफ से एक्शन लेंगे। एंड यहाँ पे अगेन बैलेंस का कार्ड है। ओके, एंड इस कार्ड में भी अगर आप देख रहे हो तो यूनियन है, तो डेफिनेटली आपकी यूनियन हो रही है, किसी पर्सन के साथ आप मिल रहे हो। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, दूर से आ सकते हैं, ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं। और अगर आप कहीं मूव कर रहे हो पढ़ाई के लिए या एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर मैरिज, आपकी शादी हो रही है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में काफ़ी इम्बैलेंस है, बहुत सफ़र कर रहे हो, आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज़ द एम्प्रेस, और ये कार्ड फिर से आया है यहाँ पर, एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपको कोई पर्सन बहुत ही स्पेशल फील कराने वाला है इन 6 मंथ्स में। कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। दिस इज़ कार्ड 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर शेयर द लव है, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन आपके फ्रेंड बन सकते हैं पहले, या फिर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स भी आया है और द लवर्स का भी कार्ड है, 3 ऑफ कप्स भी है, एंड यहाँ पर भी 3 है। सो नंबर 3 आपको बहुत दिख रहा होगा, 333, नंबर 222। ओके, एंड 23 में भी आपकी एज हो, आपकी बर्थडे हो। ओके, सो येस, ऑप्शन नंबर 1, इन 6 मंथ्स में आपके लिए किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन हो रही है, कोई पास्ट लाइफ के पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड या तो फिर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए पर्सन हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको काफ़ी स्पेशल फील करा रहे हैं। चलिए अभी हम और भी मैसेजेस आपके लिए देखेंगे इन 6 मंथ्स में आपके लिए करियर और आपके लव लाइफ के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। सो पहला आपके लिए जो गिरा है वो है फेयर मैन का। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, तो आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। ओके, और ये पर्सन फेयर मैन हो सकते हैं, इनकी स्किन कलर फेयर हो सकती है, ब्लॉन्ड हेयर, ग्रे हेयर, वाइट हेयर हो सकती है। वी हैव फ्लाई अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज आपकी हेल्थ हो सकता है सफ़र करे। ओके, या फिर यहाँ पे डिप्रेशन है, तो हो सकता है आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वी हैव काइट, एंड ये वकेशन है, तो आप किसी वकेशन पे जा सकते हैं। वी हैव पिन, न्यू जॉब और करियर, तो आपके लिए कोई न्यू जॉब या कोई करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, येस, तो हो सकता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आपके करियर के लिए क्या सही है, आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। डेफिनेटली आई कैन सी अ पर्सन जो टीचर होंगे आपके, और हो सकता है ये पर्सन न्यू है बिल्कुल, जो आपके लाइफ में आएंगे एज योर टीचर, और ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और अगर आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, आप एमलेस हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी एम को डिसाइड करने में, आपके गोल्स को डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। ओके, तो टावर का कार्ड है, तो आप किसी तरह के न्यू काम को, नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कोई फाउंडेशन रख सकते हैं और आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, और ये सक्सेस आपकी, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, आपको सक्सेस मिलेगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, तो आप मेहनत करते हो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वी हैव फॉरेन टूर, तो आपके लिए यहाँ पर, ओके, वेयर इज़ दैट कार्ड, यस, वकेशन है, तो आप कहीं पे फॉरेन टूर पे जा सकते हैं, कोई वकेशन आपके लिए आ सकता है। वी हैव एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आपको डेफिनेटली किसी तरह के गाइडेंस प्रोवाइड होंगे, और हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक नंबर्स या कोई साइन सिम्बल्स, कोई वर्ड ऐसे सुनाई दे सकता है। वी हैव सेलिब्रेशन, तो आप इन 6 मंथ्स में किसी तरह का कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैरिज और एंगेजमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए आ सकती है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ, ओके, तो इन 6 मंथ्स में आपको कहा जा रहा है आप रिस्क ना लें। ओके, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको इन 6 मंथ्स में किसी पर्सन से कोई गिफ्ट रिसीव हो सकती है। ओके, एंड
सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो आप किसी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम करोगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 6 महीने आपके वर्क के लिए, आपके करियर के लिए एंड आपके लव लाइफ के लिए कैसे होंगे, क्या होने जा रहा है इन 6 मंथ्स में। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी मंथ देख रहे हो देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख रहे हो देख सकते हैं। एंड जब भी आप देख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इस रीडिंग को आप वैलिड समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या आने जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए बताएं लव लाइफ और करियर के लिए क्या होने जा रहा है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ठीक है, हो सकता है आप इन 6 मंथ्स में बिना मतलब की चिंता कर सकते हैं, या कुछ ऐसा परेशान होने वाला बात ही नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हो, किसी बात को लेके बैठे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बट इन 6 मंथ्स में आप थोड़ा चिंतित फील कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत है। ठीक है, कुछ बुरा हुआ भी नहीं है और फिर भी आप टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आदत हो सकती है। एंड दिस इज़ 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। वाओ, सो ये 6 मंथ्स आपके लिए काफ़ी लकी होने वाले हैं, बहुत लकी। आप गुड फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है और यहाँ पे गुड लक, आपकी तरफ गुड लक आ रहा है। ओके, जहाँ से आपने सोचा नहीं वहाँ से भी आपको सक्सेस मिल रही है, वहाँ से आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, बिकॉज दिस इज़ 4 लीफ क्लोवर, जो बहुत ही लकी और शुभ माना जाता है। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, और ये डार्क वुमेन हो सकती है जिनकी हेयर डार्क हो सकती है, स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकती है। ओके, दिस इज पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ठीक है, आप किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं, बिकॉज हो सकता है आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, एंड अगर आप बताते हो तो फिर वो पर्सन पैरट की तरह है, आपके सीक्रेट्स सभी को बता देंगे। ठीक है, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, आप कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं इन 6 मंथ्स में, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 4 लीफ क्लोवर है। एंड फिंगर है, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने सीक्रेट्स किसी ऐसे पर्सन को बताते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे वार्निंग है एंड क्लाउड्स है एंड पैरट है। ओके, सो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं और भी क्या मैसेजेस है आपके इन 6 मंथ्स के लिए। अभी हम सबसे पहले आपके करियर के लिए देखेंगे, आपका करियर कैसा रहने वाला है इन 6 महीनों में। वी हैव डिटैच, नंबर 11। ओके, आप हो सकता है किसी काम को छोड़ेंगे। ओके, इट मीन्स कि आप कहीं पे परेशान हो, कहीं पे फंसे हुए हो, कोई ऐसी काम है, अगर आप डिसाइड करो उसको छोड़ना है तो आप छोड़ दोगे, एंड फिर अपने ऊपर वर्क करना। ओके, काम को छोड़ के फिर डिसाइड करना कि हमारे लिए क्या सही है, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ओके, कोई जॉब जिसमें आप ऐसा फील होता है आपको कि आप सफोकेटेड फील करते हो आप इस वहाँ पर, तो आप उस जॉब को छोड़ रहे हैं, उस काम को छोड़ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपना कोई करियर चेंज कर रहे हैं, आप सही पाथ को पहचान रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ डिटैच, तो आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है। किसी काम में लगे हुए हो बट वो काम आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में फ्रूटफुल नहीं होगी, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। एंड दिस इज़ रिफ्यूजिंग टू सी, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। ओके, कोई ऐसे काम, कोई ऐसी जगह पर, या कोई कुछ ऐसा आप कर रहे हैं अपने करियर के लिए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आपके करियर में कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट चेंज आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कोई साइकिल कुछ आपका एंड कर रहे हो आप खुद से। ठीक है, बिकॉज अब वो आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड दिस इज जजमेंट एंड दिस इज सैक्रल चक्र। वाओ, सो आप यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी पैशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बॉटम अप में आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी पैशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सैक्रल चक्र है, हो सकता है आप कोई क्रिएटिव पर्सन हो, आपको किसी और काम से प्यार है बट आप अभी कुछ और कर रहे हो, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो इन 6 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका मन कहाँ लगता है, आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो उस काम को आप ख़त्म करोगे जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, एंड डेफिनेटली जहाँ पे आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है वो चीज़ आप ख़त्म करके
बिल्कुल नए रास्ते जा रहे हैं। दिस इज़ जजमेंट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि आप ये काम करें एंड ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। आप काफ़ी एक्साइटेड फील करने वाले इस चीज़ के लिए, ओके। दिस इज सैक्रल चक्र। आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 2 है, ओके। ये आपका बर्थडे दिखाता है, आपका एज दिखाता है, ओके। एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप डेफिनेटली किसी नए काम को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा आपकी वो ड्रीम्स हो सकती है। एंड दिस इज़ टीच। तो कुछ लोग टीचिंग के प्रोफेशन में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई जॉब आपकी लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। सो यहाँ पर आपको ट्रिपल नंबर 1 दिखता है। सो यस, ये आपके लिए एंजेलिक नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है ट्रिपल 1। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपके करियर कैसे होने वाले हैं इन 6 मंथ्स में। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। यस, मैंने आपको कहा ना कि आपकी जो जर्नी है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा इन 6 मंथ्स में जिसको डिवाइन पावर ने आपके लिए प्लान कर रखा है, ठीक है। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके करियर में आएंगे और मे बी आपको पता भी नहीं अभी कि वो उस पाथ में आप जाओगे या फिर वो काम स्टार्ट करोगे या कुछ अलग तरीके से अपने काम को करोगे। बेसिकली मुझे यहाँ नज़र ये आ रहा है कि आप अपने करियर में जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, उससे हट के आप इन 6 मंथ्स में कुछ नए रास्ते पे जा रहे हैं या तो फिर कोई नया तरीका अपना रहे हैं। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स आपके लिए वो आपको गाइड करेंगे और वो आपको पाथ शो करने वाले हैं। कुछ एंजेलिक नंबर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। वी हैव सैक्रेड प्लान सी। तो यस, इन 6 मंथ्स में बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट और बहुत ही कुछ अनफोल्ड होगा आपके सामने, जो कि आपको पता चल जाएगा कि यही मेरा लाइफ का पर्पस है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और यही मेरा फाइनल डिसीजन होगा मेरे करियर के लिए, ठीक है। कोई सेक्रेट प्लान जो कि एंजल्स ने, जो कि डिवाइन पावर ने आपके लिए सोच के रखा है, यहाँ पर सेक्रेट प्लान का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये आपके सामने अनफोल्ड होने वाला है और इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही सिग्नल्स, आपको पहले से ही मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। आप इंट्यूटिवली उस चीज़ को पिकअप कर पाओगे, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका लव लाइफ कैसा होगा, क्या होगा आपके लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप देख सकते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। वी हैव थ्रोट चक्र, वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंस, 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज यहाँ दिया जा रहा है कि आपका कोई क्रश है, आप किसी को लाइक करते हो और आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे उस पर्सन को और बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं और आप इनके साथ बहुत ही स्पेशल कनेक्शन फील करते हो। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई क्रश है आपके, ठीक है, जिनको आप फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हो। तो आप डेफिनेटली इन 6 मंथ्स में आपकी फीलिंग्स को जाहिर कर पाओगे और हो सकता है आप बोलो भी ना, बट ये पर्सन को समझ आ जाएगा और आप दोनों यूनियन में आओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, आप किसी के साथ यूनियन में आ रहे हो और आप किसी पर्सन के ऊपर क्रश करते हो, ऑप्शन नंबर 2, तो आप उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाओगे और हो सकता है आपको पता चले कि इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है एंड ये एक म्यूचुअल लाइकिंग, ठीक है ना, आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, ऐसा आपको पता चल सकता है। सो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 8 नंबर आपका बर्थडे दिखाता है, आपकी बर्थडे मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ जून में आती है, ओके, या फिर जिसको आप पसंद करते हो उस पर्सन की। वी हैव द हायरोफेंट, ओके, एंड ये अगेन नंबर 5 है, मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पर नंबर 5 है, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज करे या तो फिर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल है जो आपके लिए आ सकता है और आपकी शादी हो सकती है। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 6 ऑफ कप्स एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो येस, एंड दिस इज नंबर 21, द वर्ल्ड, ओके। सो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ, ओके, और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे या तो फिर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, 6 मंथ्स में यहाँ पर आपकी कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, और आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रही है। दिस इज़ हायरोफेंट। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज है, आपकी फैमिली मान रही है मैरिज के लिए, मे बी आप अपनी फैमिली को आपने बता रखा है, तो आपकी शादी हो रही है। और अगर आपकी कोई डिवोर्स या सेपरेशन हो चुकी है ऑलरेडी और आप वेट कर रहे हो किसी कनेक्शन का, तो आपको कोई कनेक्शन मिल रहा है, ओके, कोई कनेक्शन मिल रहा है आपके लाइफ में, कोई पर्सन आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या फिर आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी मैरिज के लिए आपने डाल रखा है, ठीक है, तो आपकी शादी हो रही है, ओके, कोई पर्सन आपको मिल रहे हैं। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप किसी को या इधर प्रपोजल दे रहे हो या तो फिर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 हैंड्स है, 2 अलग अलग
लोगों के, और यहाँ पर भी देख रहे हो, ठीक है। कार्ड्स आपके सामने निकाले। तो यस, अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो तो वो पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले, आप लोग अलायंस में आने वाले हो। एंड अगर आप ऐसा करने वाले हो, ठीक है, जो भी है, आपको इधर प्रपोजल रिसीव हो रहा है तो फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों की अलायंस हो रही है, मैरिज हो रही है इस पर्सन से, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ओके। दिस इज़ नंबर 5, दिस इज़ नंबर 6 एंड दिस इज़ नंबर 7, ओके। चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेशन आ रहा है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। सो यस, डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें रुकी नहीं रहेंगी। किसी के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, 3 साल 4 साल से वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपको कब देखे, कब आपको ऑब्जर्व करे, कब आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, कब आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो, तो यहाँ पे प्रोग्रेशन है जो कि 6 मंथ्स में आप देखोगे, ओके। वी हैव प्रिविलेज लेडी नंबर 12, आपकी बर्थडे, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ओके। दिस इज़ डिस्पेयर एंड दिस इज़ चाइल्ड, ओके, यस। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में यस, इट मीन्स कि आपकी कोई मैरिज टूट चुकी है, आपकी कोई चाइल्ड है, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे दिखाया जा रहा है किसी पर्सन से मिल रहे हैं आप। सो जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं और आप अपनी लाइफ में सेकेंड मैरिज के लिए वेट करते हो, आपकी कोई चाइल्ड है और आप उनके फ्यूचर के लिए वरीड हो, तो येस, डेफिनेटली आई कैन सी कोई पर्सन आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। एंड आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ओके, और आप चाहते थे कि वो पर्सन आपके लाइफ में है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। इंपॉर्टेंस आपकी बात की वो समझेंगे, ठीक है, आपकी फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि आप उनको कितना लाइक करते हो, आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग्स है वो ट्रू फीलिंग्स है, ऐसा वो समझने वाले हैं, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या होने जा रहा है 6 मंथ्स में। समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, ओके। व्हीकल, आप किसी तरह का व्हीकल ले सकते हो, गाड़ी, कोई बाइक, कुछ भी, यहाँ पे कोई व्हीकल आप ले रहे हैं। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल रही है, एंड ये गिफ्ट ऐसी हो सकती है लाइक आपको कोई चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल रही है, ओके। एंड सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल रही है, या फिर कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी भी तरह से। आफ्टर दैट वी हैव करेज, यस, तो आपके अंदर हिम्मत आने वाली है, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं या तो अपनी मन की बात कहने वाले हैं। सो करेज है, तो आप हिम्मत दिखाने वाले हो एंड कुछ तो एक्शंस लेने वाले हैं, ओके। बैलेंस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एंड वी हैव एंजल, यस, आपकी रीडिंग में एंजल है, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलने वाली है और ये आपके करियर के लिए मुझे नज़र आता है वो आपको गाइड करेंगे। फॉरेन टूर, आप में भी किसी फॉरेन टूर पे जा सकते हैं। एंड दिस इज़ प्रॉब्लम रिजॉल्व, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है एंड यहाँ पर बैलेंस है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और बैलेंस आ रही है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, द एम्परर की, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी करियर, आपके लव लाइफ कैसे होने वाले हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं एंड जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ओके। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसे देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी, ओके। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपके करियर के लिए मैसेजेस लेंगे, ओके। आपका करियर कैसा होगा इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, लेट्स सी। देन आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे एंड देन फिर हम आपके लिए जनरल मैसेजेस देखेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर लें। एंड सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है आप उसको छोड़ सकते हैं। बिकॉज दिस रीडिंग इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मेनी पीपल, वी हैव न्यू बिगनिंग्स। आपके करियर में सबसे पहला कार्ड आया है न्यू बिगनिंग। कोई रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिस्क आप ले सकते हैं अपने करियर के लिए, ओके। कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी एंड जो लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, आप उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे एंड आई कैन सी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करेंगे, ओके। आपको हो सकता है किसी तरह के फॉरेन कंट्री से कोई प्रपोजल आए आपके जॉब के लिए और आप जाओगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है आप ऐसा नहीं चाहते लेकिन आप करोगे इस टाइम पे, इन 6 मंथ्स में आप बाहर जा रहे हैं कोई काम के लिए एंड दिस इज स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। सो डेफिनेटली आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है
और ये प्रपोजल आपके वर्क के लिए, क्योंकि हम आपके करियर के लिए मैसेजेस देख रहे हैं। एंड ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप किसी डिज़ायर्ड कंपनी में आपकी जॉब लग रही है, ओके, या आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप मिल रही है, ठीक है। आपके सेम एज ग्रुप के कोई पर्सन आके आपको किसी तरह का कोई प्रपोजल दे रहे हैं। एंड अगर आप मैरिड हो और अपने स्पाउस के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, तो आप उस काम को कर पाओगे, ओके। वी हैव लाइट एंड दिस इज 19 नंबर, द सन। वाओ। सो कुछ लोगों को यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एंड ये आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगेन ये न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ओके। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है, आपकी पेमेंट इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई ना कोई तो जॉब लग रही है, आपको कहीं ना कहीं से सक्सेस मिल रही है। या फिर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम्स लिख रहे हो, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। लाइक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप टॉप कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे सन है तो आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, आपको आपकी वाहवाही हो रही है, एडमिरेशन आपको मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है एंड दिस इज सन। सो डेफिनेटली कुछ लोगों को आपको इन 6 मंथ्स में कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, कहीं एग्जाम्स लिख रखे हैं तो कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके लिए। आपकी बर्थडे मे बी 21 को आती है, आपकी एज 32 हो सकती है, 20 हो सकती है। एंड दिस इज़ 9 ऑफ वैंड्स। वाओ। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इन 6 मंथ्स में काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं। आपको फील होगा कि आपकी पूरी एनर्जीज खत्म हो गई है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत किया, ऐसा आपको फील होगा, ओके। एंड सी दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेंगे आपके करियर से रिलेटेड, आपके इस हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 ईयर्स से हो सकता है आप किसी काम में लगे हुए हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी एग्जाम्स को आप बार बार लिख रहे हैं, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन एस का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एंड यस, आपके इस करियर के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करोगे या कुछ हैबिट्स है उसको रिलीज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें, या फिर आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो किस वजह से नहीं मिल रही है, क्या कारण है, क्या वो कोई लेजीनेस है, क्या आपने जो तैयारियाँ की हैं वो किसी गलत तरीके से किए हैं, क्या आपको न्यू सोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत है, क्या नई जगह पे जाके पढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ आप रियलाइज़ करोगे एंड उन चीज़ों को ख़त्म करोगे जो आपके करियर में सक्सेस को आने में रोक रही है या तो डिले करवा रही है, ओके। आप यहाँ पे अगेन वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है ना। ये कोई जॉब ऑफर है, कोई करियर है, एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, ओके। कोई अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी तरह की पर्टिकुलर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जॉब आपकी तरफ आ रही है, ओके। कोई गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। वी हैव जस्टिस एंड अगेन आपने एम्पायर का कार्ड चूज़ किया, एम्पायर है यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोगों को कोई पावर, कोई अथॉरिटी मिल रही है एंड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, आपने काफ़ी हार्ड वर्क डाले। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग किसी एग्ज़ाम्स को लिख रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या बताते हैं एंजल्स आपके लिए, आपका करियर कैसा होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सी मैनिफेस्टेशन, मैं आपको बता रहा आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, कोई जॉब, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कहीं एडमिशन चाहिए आपको या कोई जॉब चाहिए, कुछ भी, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड पूरी होंगे, ओके। एंड यहाँ पे कन्फर्मेशन है आपके लिए, आस्क एंड रिसीव ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। वाओ। सो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आस्क एंड रिसीव, तो आप एंजल से, आप डिवाइन पावर से मांगते रहें और मेहनत भी करते रहें, ठीक है ना। सिर्फ अगर आप एक्शंस नहीं लोगे और सिर्फ गॉड से प्रे करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके पास आने में काफ़ी डिले होंगी, और बिना एक्शंस के हम किसी भी तरह के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं। चलिए आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका लव लाइफ कैसा होगा। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। आप लियो हो सकते हैं, आप एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। वी हैव डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, सीक द ट्रूथ, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपकी तरफ कोई
आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन ग्रो हो रहा है, ठीक है, मे बी वो पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी है रिलेशनशिप में, इवन हो सकता है आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। ओके, ये पर्सन आपके नेबर में हो सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बट बेसिकली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका कोई जो किसी की तरफ फीलिंग्स आपका ग्रो हो रहा है और आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इवन देन आपको कोई अट्रैक्शन फील हो सकता है किसी भी पर्सन की तरफ और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उनकी तरफ आपकी फीलिंग्स बन रही है, जिनके साथ आपको कोई पोटेंशियल फ्यूचर आपको नज़र नहीं आता। ओके, सो और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं, इवन देन आपका जो अट्रैक्शन है वो मे बी किसी और की तरफ हो रहा है, या तो फिर इनिशियली, या फिर ऐसा हो सकता है आप अभी फ़िलहाल किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इवन देन आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है सीक द ट्रूथ, आपको डेफिनेटली सही चीज़ों को चूज़ करना है और कुछ लोगों के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, 2-3 लोगों के प्रपोजल्स, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लव लाइफ के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है सीक द ट्रूथ, आपको एक सही चुनाव करना है, सही सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। मे बी आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस है, तो आपको सभी ऑप्शंस के ऊपर में ध्यान नहीं रखना है। ओके, किसी एक पर्सन को चूज़ करना है सो दैट आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बने और आपको भी ऑनेस्टी मिले, ठीक है, आपको भी लॉयल्टी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो सामने वाले के लिए भी आपको लॉयल रहना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस, टैरो कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए क्या पता चलता है। आपके लिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थडे। ओके, जुलाई में आपकी बर्थडे आती है, मंथ ऑफ जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे। वी हैव जस्टिस। ओके, यस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी टू से, बट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो और भी ऑप्शंस को देख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के साथ हो पूरी ऑनेस्टी के साथ उसी पर्सन के साथ रहे। ओके, सो अगर आपके लिए जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप सिंगल भी हो और बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई जाननी है, साथ ही साथ एक जस्टिस, ठीक है ना, होना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में है चाहे लाइफ इन जनरल है। ओके, चीज़ें बैलेंस वे में होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हो सकता है आपके सामने कुछ ना कुछ तो ऐसे पर्सन आएंगे, या तो कोई ऐसे पर्सन आएंगे जिनके तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। मे बी आप सिंगल हो तो आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, बट आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या तो फिर आप थोड़ा सा ट्रैप फील कर सकते हो क्योंकि आप उनके साथ होना चाहते हैं बट हो नहीं सकते, बिकॉज वो मैरिड है, या तो फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी डिफरेंट है, कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ पे आपको फील होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रैप फील कर सकते हो। ओके, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, या तो फिर ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजंस ले पूरी तरह से अपने फ्यूचर को देखते हुए ले, साथ ही साथ ये भी देखें कि आपके साथ भी जस्टिस हो रही है और सामने वाले पर्सन के साथ भी जस्टिस हो रही है। सो काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में आपको नहीं रहना, इवन तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, कुछ डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, थोड़ा ट्रैप्ड फील कर सकते हैं। दिस इज़ 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यस, आप किसी पर्सन की तरफ लाइकिंग डेवलप कर सकते हो और आपकी सोसाइटी और आपकी फैमिली उस चीज़ को अपोज करेगी, ये आपको पता होगा। ओके, हो सकता है ये पर्सन डिवोर्सी है, एज में आपसे बड़े हैं, या फिर इनकी कोई ऑलरेडी चाइल्ड है, वैसा हो सकता है। इवन देन आप इस पर्सन को लाइक करोगे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार है, ठीक है। आपकी इमेच्योरिटी हो सकती है, सॉरी टू से, बट यस, यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है ना, आपको अपने लिए डिसाइड करना है, किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं और चीज़ों को रियलाइज़ करें और समझे कि आपके लिए क्या सही है। कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो आपको फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़े। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी ऐसे पर्सन को देख के काफ़ी खुशी मिलने वाली है इन 6 मंथ्स में। मे बी आप कुछ डे ड्रीम्स कर सकते हो किसी को लेके, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए, ये मैसेजेस हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बताते हैं। वी विल यूज़ दिस वन। वी हैव मैच्योर वुमेन। सो यस, हो सकता है आप सिंगल हो और आप किस ऐसे पर्सन को लाइक कर सकते हो जो आपसे एज में बड़ी है, या फिर ऑलरेडी उनकी डिवोर्स सेपरेशन हो चुकी है।
इस वजह से आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, क्योंकि आपको लग सकता है कि सोसाइटी या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स अपोज करेंगे उस चीज़ को। वी हैव सडन वेल्थ, आपको कोई सडन वेल्थ मिल सकती है, कोई अमाउंट। वी हैव डिस्पेयर। ओके, सो यस, डिस्पेयर है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर सकते हो, मजबूर फील कर सकते हो। ओके, वी हैव चेंज, वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड देन वी हैव लवर। ओके, लेट मी टेक द क्लैरिफायर। देयर आर द टैरो कार्ड्स। यस, चेंज क्यों है यहाँ पे, एंजल्स बताएं चेंज क्यों है यहाँ पे। We have Knight of Swords and lovers, we have 8 of Cups. Okay, yes. So ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है कि आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे करोगे, कोई पास्ट रिलेशनशिप जहाँ पर आपने काफ़ी अब्यूज़ देखा, या तो फिर आपने कोई ऐसी डिसऑनेस्टी देखी, या फिर हो सकता है ये एनर्जीज किसी सामने वाले पर्सन की है जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे वॉक अवे करोगे। दिस इज़ 8 of Cups, जो दिखा रहा है आप किसी चीज़ से मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ चेंज। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप स्टेटस में यहाँ पे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, चलिए अभी हम लवर्स का कार्ड के लिए क्लैरिफायर लेंगे कि ये लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। वी हैव 5 of Swords, Ace of Pentacles, and this is 6 of Swords. Okay, दिस इज़ लवर्स। ओके, सो आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन की तरफ फीलिंग्स अपनी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई लवर, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हो, ओवर हो, और फिर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आए, ठीक है, जिनके साथ आप यूनियन में आ सकते हैं, कोई कनेक्शन में आ सकते हैं। इस पर्सन की ऑलरेडी कोई चाइल्ड हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे दिस इज़ 5 of Swords, तो आपको समवेयर फील होगा कि लोग इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन देन आप उनको अपोज करके, उनके अपोजिशन में जाके आप इस कनेक्शन में आओगे। दिस इज़ Ace of Pentacles। समवेयर आपको फील होगा कि ये डिवाइन की तरफ से जो गिफ्ट है, ये रिलेशनशिप या ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप इनको देख के काफ़ी हैप्पी फील करोगे, ठीक है। मे बी ये लोग आपको कुछ कहे, बट आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है, और आप उनके खिलाफ जाके भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे, या तो फिर इनके साथ रहना चाहोगे, ठीक है। वो मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए और भी देख ले आपके लिए क्या दिखाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल। 6 months कैसे होने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। मे बी आप थोड़ा सा इस बात को लेके ओवर स्ट्रेस हो सकते हैं, या किसी और बात को लेके। यहाँ पे डिप्रेशन है, पीरियड ऑफ इल हेल्थ, तो हेल्थ का ध्यान रखें। फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, तो आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है फेयर वुमेन के साथ। ओके, वी हैव टेम्प्रोरी सिचुएशन, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प्रोरी सिचुएशन है, तो आपकी किसी के साथ कोई कनेक्शन बन सकती है जो टेम्प्रोरी हो सकती है, बिकॉज आपको पता है होगा कि वो फ्यूचर उस रिलेशनशिप का नहीं है। इवन देन आप उस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ इनिशिएट करना चाहोगे, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या फिर बन सकते हैं, जो आपको इन 6 months में आपके सामने आएंगे, या तो फिर इन 6 months में आपके कोई सीक्रेट एडमायरर बन सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके, तो आपका लॉ से कोई वास्ता पड़ सकता है। मे बी आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, लाइक डिवोर्स या कोई और लीगल मैटर हो सकता है। वी हैव बियर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, पैसों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल करना है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, ठीक है, पैसों को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ डेंजर हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेजेस है। लेट्स सी फ्रॉम द चिट्स। अवार्ड्स, आपको कोई अवार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, कहीं कॉलेज, स्कूल, कहीं पे आप, यस डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहीं आप टॉप कर रहे हो, वैसा भी यहाँ पे हो सकता है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर आप काफ़ी दिनों से वेट करो, वो प्रॉब्लम ओवर हो जाए, बट यहाँ पे आया अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ा और वेट करना पड़े कि वो प्रॉब्लम खत्म हो। वेल्थ, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स है जो वेल्थ को दिखा रहे हैं, तो आपको वेल्थ रिसीव होगी, ठीक है ना। सडन वेल्थ है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो आपको वेल्थ रिसीव हो सकती है। वी हैव इंक्रीज योर एफर्ट्स, ओके, सो यहाँ पे अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम एंड इंक्रीज योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपनी मेहनत को बढ़ाएं। ओके, वी हैव पीस, तो आपको शांति मिलेगी,
ओके, मेंटल पीस, वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओके, तो किसी तरह का आपको लग रहा है कोई डेंजरस सिचुएशन है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू। यू विल सेव मनी, आप पैसे बचाओगे, पैसे गेन करोगे। एंड दिस इज बिजनेस, तो आपको कोई बिजनेस ऑफर भी मिल सकता है। ठीक है, वी विल टेक वन मोर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी एंड थिंग्स विल नॉट बी दिस वे, ऑलवेज चेंज इज कमिंग। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी, आगे चेंज होंगी। ओके, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो सो टाइम के साथ चीज़ें बदलेंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।